मैं शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने पहले पार्ट में आपको पाठ का ज्ञान कराया। स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा। यहाँ पर हम आगे देखते हैं हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था कि मास्टर ने कैसे मूर्ति बनाई और कैसे चश्मा लगाना भूल गया, कि बनाया था टूट गया, कि कोशिश की थी ज़्यादा बारीक था इसलिए टूट गया, कि बनाया था अभी निकल गई होगी कुछ दिनों पहले। इस तरह उसके मन में कई कौतुक भरी बातें आती हैं। तो इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। यानी हालदार साहब, कहीं ना कहीं उनका ख्याल चश्मे वाले के ऊपर आया, उसकी देशभक्ति पर। उन्हें वो खुद भी नतमस्तक हुए कि एक चश्मे वाला जो छोटा सा काम करता है और उसका एक पैर नहीं है और इतना अच्छा इंसान है कि वो देशभक्ति के बारे में इतना सोचता है और नेताजी को चश्मा लगाता है, और वो अपनी जीप में बैठ जाते हैं और आगे चलते हैं। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? अभी भी उनके मन में ये बात चल ही रही है कि नेताजी का वो साथी है जो डेली ऐसा काम करता है। अभी भी इनके मन में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? अभी भी इनके प्रश्न अंतर मन में आए और इन्होंने पान वाले से पूछा। अब पान वाला कह रहा है कि नया पान खा ही रहा था और पान पकड़े और अपने हाथ में मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। जब उन्होंने प्रश्न किया कि ये बताओ कि चश्मे वाला क्या है, नेताजी का साथी है कि आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है जो डेली चश्मा लगाता है, कि भाई कहीं ना कहीं वो देश के प्रति इतना देशभक्ति उसके अंदर व्यापक रूप से है कि डेली वो नेताजी का चश्मा चाहिए, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति है इसलिए वो ऐसा करता है। तो पान वाला बता रहा है कि उनको पहले ध्यान से देखता है, हालदार साहब को ध्यान से देखता है और मुंह में पान डालने वाला रहता है, तो पान अभी दूर ही रख के फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? यानी उसके पास एक पैर नहीं है और उसको कह रहे हैं कि वो क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। उसको क्या कह रहा है, मतलब उसके लिए उसके मन में सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि वह पागल है पागल। वह देखो वो आ रहा है। आज लग रहा है कि हालदार साहब को पूरी जानकारी उसके बारे में प्राप्त हो ही जाएगी, आप उसी से बात कर लो। मतलब उसको लग रहा है कि रोज़ ये आते हैं हालदार साहब, कहीं ना कहीं मुझसे प्रश्न पूछते हैं, आज दोनों का आमना सामना हो गया है, आज आप ही पूछ लो। फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। और कह रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि हालदार साहब आते हैं, बराबर जानकारी प्राप्त करते हैं, तो एक मजाक रूप में भी बोल सकते हैं कि फ़ोटो उसकी आप कहीं छपवा दीजिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ति का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगता है। हालदार साहब को पान वाले की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। यानी उन्होंने देखा कि एक मरियल सा लंगड़ा आदमी है और एकदम बूढ़ा भी है वो, और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है, और एक उसके आप चित्र में अभी देखेंगे आगे, अभी तो मैं चित्र नहीं दिखा पा रही हूँ, आगे वाले पेज में आप देखना, एक संदूक है छोटा सा, पहले जैसे लोहे का संदूक होता था वो संदूक है, और बता रहे हैं कि और एक दुकान बंद है, उसी के सहारे वो अपना
जो चश्मा टांगने वाला लकड़ी का बना हुआ है उसी को उससे टिकाता है, तो वो समझ जाते हैं कि उसके पास कोई दुकान भी नहीं है और फेरी लगाता है, यानी जगह जगह जाकर वो चश्मा बेचता है। फेरी लगाना का मतलब यही है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब इनका कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ गया। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, और वो पूछना चाहते थे पान वाले से कि आखिर जब ऐसा कोई बात ही नहीं है तो लोग इसे कैप्टन क्यों कह रहे हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। उनके मन में प्रश्न आता है कि क्या यही उसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बात बता दिया था। अब वह इस बारे में पान वाले ने क्या बता दिया था कि वह लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज में, और पागल है पागल, वह बता दिया था, जिससे इनके मन को, हालदार साहब के मन को दुख होता है। अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ड्राइवर को भी लेट हो रहा था कि ये बहुत देर से यहाँ रुक गए हैं। काम भी था और काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। मतलब 2 वर्ष तक वो यहाँ से बार बार आते और जाते। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये लंगड़ा आपका चश्मे वाला है जिसको लोग कैप्टन कहते हैं, और ये इसकी संदूक है। और यहाँ पे आप देखेंगे मोतीलाल का नाम नीचे लिखा हुआ है। ये कस्बा है जहाँ से लोगों का आवागमन है। ये आपकी मूर्ति है और ये इसका फ्रेम है जिस पे वो चश्मे टांगा रहता है। ये चित्र में दर्शाया गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पढ़ने के बाद पाठ को ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे कहते हैं कि चश्मों को देखते रहे, यहाँ पे गुजरते रहे और चश्मा लगातार नेताजी के जो लगा हुआ था वो हमेशा देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर चश्मा होता, कभी लाल होता, कभी काला होता, कभी धूप का चश्मा होता, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो उनके मन में जिज्ञासाएं होती थी, प्रश्न उठता था, उन सारी बातों को, और कुछ हंसी मजाक के पल भी बीत जाते थे, पान खाते थे, कुछ प्रसन्नता भी हो जाती थी, उतरते थे वहाँ देखते थे तो कुछ पल उनके वहाँ पे बीत जाते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। अब आगे हालदार साहब जी कह रहे हैं कि एक समय ऐसा भी आया कि उनके ऊपर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, यानी प्रश्न किससे पूछते, ऐसा कुछ नहीं था। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। यहाँ पे उनके मन में फिर जिज्ञासा हुई कि अरे हमेशा तो मैंने देखा, 2 साल से आवागमन कर रहा हूँ, लगातार इनके चश्मा लगा रहता है, लेकिन आज मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो पान इन्होंने आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, यह हालदार साहब जी चश्मा पान वाले से पूछते हैं। तो पान वाला उदास हो गया, यानी दुखी हो गया, और उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अर्थात ये बहुत दुखद बात थी, और उसके लिए जो पान वाला था उसको पागल कहता था, लंगड़ा कहता था और हंसता था। आज उसकी भी आंखें ये सारी चीज़ें देख के नम थी, और कैप्टन मर गया ये कह के धोती से अपनी आंखों को वो पोंछता है, और कुछ ही नहीं पूछ पाए हालदार साहब। तो कहीं ना कहीं पान वाले को रोता हुआ देखकर उनकी भी आंखें भीग गई होंगी। तो कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, और हालदार साहब जी वहाँ खड़े रहे थोड़ी देर, फिर पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए, यानी वहाँ से
चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। यानी वो लंगड़े के लिए वहाँ पे इनके मन में ये बातें आती हैं। उसको स्वयं प्रकाश जी ने दर्शाने की कोशिश की, हम लोगों को पहुँचाने की कोशिश की है कि वह कौम जिसकी खातिर आदमी अपनी गृहस्थी, अपनी जवानी, हाँ, जिस जवानी के पल में बच्चा माँ बाप के पास होता है, माँ बाप उसको प्रसन्नचित्त देखते हैं, वो माँ बाप का जीवन होता है, सामने होता है, उसके प्रति सब कुछ वह गंवा देने वाला जो होता है देश के प्रति, उसके लिए लोग हंसते हैं और अपने बिकने के मौके ढूंढते हैं। यहाँ पे बिकने का मतलब है कि कुछ राजनीतिक तत्व के लिए उन्होंने कहना चाहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें लेकर वह इधर उधर की बातें करते हैं। दुखी हो गए, यहाँ पे हवलदार साहब बहुत दुखी हो जाते हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे को हृदय स्थलीय कस्बे की हृदय स्थलीय में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आँखों पर चश्मा नहीं होगा। वो जीप में बैठे हुए होते हैं और वहाँ कस्बे के पास पहुँचते हैं और उनके मन में ये सारी बातें चल रही होंगी कि आज तो उनकी आँखों में चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया है। ये भी बात उनके मन में आती है कि उस दिन तो 2 दिन मैंने देखा चश्मा नहीं था, तभी मैंने पान वाले से पूछा। तो ये भी उन्होंने कहा, अपने उनके अंतर्मन में बातें चल रही थी कि अब तो चश्मा नहीं लगा होगा। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरह देखेंगे भी नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उनको दुख होता था उन चीज़ों को देखकर। एक मूर्ति के माध्यम से उनको कैप्टन से भी एक जुड़ाव हो गया था, लगाव हो गया था, उसके बारे में भी सोचने के लिए वो मजबूर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उनके हृदय को आघात ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, इसलिए वो बोले कि आज मैं वहाँ पे रुकूंगा भी नहीं और पान भी नहीं खाऊंगा और मूर्ति को देखूंगा भी नहीं, सीधे निकल जाऊंगा। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। आदत थी कि जब वो वहाँ से गुजरते थे तो वो वहाँ पे ज़रूर निहारते थे, देखते थे। तो आदत के अनुसार उनकी नज़र वहाँ पे फिर उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखें रोको, मतलब तेज़ी से वो आवाज़ लगाए। कुछ उन्होंने ऐसा देखा और ड्राइवर को चीख के बोला कि रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा तो गाड़ी तेज़ी के साथ रुकी। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि एकाएक जब गाड़ी चल रही होती है, कोई ब्रेक लगाता है तो गाड़ी आवाज़ बहुत तेज़ी से करती है, तो लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। कहीं ना कहीं उनको सम्मान देने के लिए उनकी आँखें उनको देखना चाहती थी और उनका शरीर इतनी तेज़ी से वहाँ दौड़ा, वहाँ पहुँचा, अंतर्मन से वो वहाँ पहुँचे और अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आँखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। यानी नेताजी की आंखों में चश्मा रखा हुआ था, लगा हुआ था, जैसे बच्चे ने बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। हवलदार साहब ने देखा कि अरे अभी तक तो जो गोल चौकोर कैसा भी चश्मा बड़ा रूप में लगा रहता था, लेकिन अभी ये तो बच्चों वाला चश्मा यहाँ पे लगा हुआ है। हवलदार साहब भावुक हो गए, यानी रोने की मुद्रा में हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं और यही बात सोचे कि एक समय था कि लगता है कि संसार हमारा जो है देशभक्तों से कभी भी अछूता नहीं रहा है। कहने का तात्पर्य है कि एक समय चश्मा लगाने वाला अगर आज हमारे कौम से चला गया है तो एक बच्चे ने जन्म ले लिया है और सरकंडे का चश्मा ही इनके ऊपर लगा हुआ है। यही भावनाएं उनको व्यथित कर देती हैं, उनकी आंखों को नम कर देती हैं। बच्चों, आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा
मुझे कमेंट्स के द्वारा भी ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और पाठ को आप बार बार पढ़िए। मैंने समरी भी बताई है, लेखक का जीवन परिचय भी बताया है, अभी आपको 2 भाग में मैंने पाठ भी बताया, पाठ को समझाया। इसको आप बार बार सुनिए और समझिए। और समरी आप लोग लिख के रखिए किसी भी कॉपी में। आपके पास इस समय जो भी कॉपियाँ हों घर में, पुरानी भी कॉपियाँ आप लोग रखते होगे, उससे आप बार बार लिखने की कोशिश करो, चैप्टर को समझने की कोशिश करो। और अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो उसको आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों।